सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए मध्यम मध्यम गति से। जो लोग प्रथम बार इस चैनल के माध्यम से योगासन कर रहे हैं वह सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और जो लोग प्रतिदिन देख रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। बार बार करने से आपका अभ्यास बनेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस आसन को करने से हमारा जो श्वसन तंत्र है वह मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन क्रिया अच्छी होती है और रक्त संचार भी बेहतर होता है शरीर में। तो ये आसन आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। अभ्यास बनेगा तो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। प्रतिदिन प्रातःकाल इसी तरह सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन करते रहें। और जो प्रातःकाल किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो अपने दिनचर्या में किसी एक समय बना लें जिस समय आप योगा करें, क्योंकि प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। योगासन करने से लाभ ही लाभ होता है, मानसिक व आंतरिक रूप से भी शांति मिलती है। तो प्रतिदिन योगासन का अभ्यास बना लें, एक भी दिन छूटने ना पाए। प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दैनिक दिनचर्या के कार्य भी सरलता से कर पाएंगे और इसी प्रकार योगासन करते रहें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इसी क्रम में लंबे लंबे श्वास लेते जाएंगे। ये सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो बालजन हैं वह तीव्र गति से भी कर सकते हैं और जो वृद्धजन हैं वह मध्यम मध्यम गति से करेंगे। और जो लोग प्रतिदिन करते हैं वह अपने क्षमता अनुसार करेंगे। लाभ कपाल भारती करेंगे। छोटे छोटे सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, छोटे छोटे सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। कपाल भारती, कपाल यानी ललाट, भारती यानी तेज। तो इस आसन को करने से आपके मुख का तेज, ललाट का तेज बढ़ेगा। ललाट यानी माथा, फोरहेड। तो प्रतिदिन इस आसन को करेंगे तो आपके मुख का तेज बढ़ेगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा और भी अन्य आदि लाभ। इस आसन करने के पीठ को सीधे रखते हुए मध्यम मध्यम गति से सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और अधिक जोर नहीं लगाना है। जितनी देर आप कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे, परंतु प्रातःकाल करना है आपको। प्रतिदिन का अभ्यास बनाएं ताकि आप निरोगी बने रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती जाए। इसी क्रम में करते जाना है, बार बार करते जाना है। इसी तरह करेंगे। अगला आसन अनुलोम विलोम, दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे। मध्यम मध्यम गति से सभी अपनी क्षमता अनुसार करते जाएंगे। इससे आपके दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होगा और रक्त संचार भी बेहतर होगा। शरीर के अन्य हिस्सों में पाचन तंत्र मजबूत होगा, थायराइड जैसी बीमारी कम होंगी, हाई बीपी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी रोगों में आपको सहायता मिलेगी। तो प्रतिदिन इन सभी आसनों को जो आप सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं
प्रतिदिन आप सभी आसन करेंगे। सभी आसन आप करेंगे अष्टासन, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। और शुरुआत में आप 3 आसन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी आप करने की क्षमता भी बढ़ा देंगे योगासन। उसके बाद योग ध्यान करेंगे, लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए। इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण बीच बीच में आप करते रहेंगे या लगातार जितनी देर कर पा रहे हैं। एक बार में फिर पुनः योग ध्यान करते समय सारी चिंताओं को आप त्याग देंगे, सभी विचारों को त्याग देंगे, केवल मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। करते जाएंगे। श्वास को जितनी देर रोक पा रहे हैं उतनी देर रोक कर फिर बाहर छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए 5 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे 10 सेकंड। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन इसी क्रम में आप करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। और विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति, एकाग्रता दोनों ही चीज़ अति आवश्यक है। तो जो विद्यार्थी हैं वह ज़रूर करें ध्यान प्रतिदिन। और जो व्यवसाय आदि माता बहनें हैं वो भी ध्यान आदि प्रतिदिन करेंगे तो उन्हें लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। योगासन करने से पहले आसन को जीतना अति आवश्यक है, क्योंकि आसन में आप अगर एक अवस्था में अधिक देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप योगासन अधिक देर तक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आसन को जीतिए, आसन में बैठने का अभ्यास बनाइए। उसके बाद जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को वश करने के 2 उपाय हैं, ज्ञान से और वैराग्य से। ज्ञान का भाव इस तरह है कि आप ये भाव रखेंगे कि जो बाहरी आवरण है ये स्थूल शरीर है, 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, आसमान, पृथ्वी। इसी प्रकार 5 तत्वों से बना है। तो हाथों भिजते हुए आँखों पर रखेंगे, 15 से 30 सेकंड रखेंगे, फिर उसके बाद कानों पर रखेंगे। 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व हटने के बाद परमात्मा में लीन हो जाता है। गर्दन को घुमाएंगे दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे से गर्दन में आ जाती है वह भी दूर होगी और रक्त संचार बेहतर होगा। तो नहीं रहता, ये नाश होने के लिए ही बना। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। उसके बाद दूसरी दृष्टि है सूक्ष्म शरीर जो परमात्मा का ही रूप है। उसके बाद कारण शरीर जो पाप और पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। यह वह ज्ञान की दृष्टि। उसके बाद आती है वैराग्य की दृष्टि कि जगत परिवर्तनशील है, प्रभु को प्रणाम करेंगे और परमात्मा सदा सर्वदा एक अवस्था में रहते हैं। तो इन्हीं सब भावों का ध्यान रखते हुए योगासन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे करते हुए कलैया गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे, मध्यम मध्यम गति से करते जाएंगे। कलैया घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द आपका कम होगा, पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द आपका कम होगा।
प्रतिदिन इसी प्रकार सनातन वेद चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। इसी क्रम में बार बार करते रहेंगे, अभ्यास आपका बनेगा। उसके बाद ज़मीन पर लेट कर पीठ के बल हम पवन मुक्तान आसन करेंगे। पैरों को मिलाते हुए, घुटनों को छाती को लाते, हाथों को आपस में मिलाते हुए, छाती तक दबाते हुए नासिका को घुटनों तक लाना है और 10 से 15 सेकंड रोकना है। इस आसन करने से अपन संबंधित रोगों से मुक्त हो रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी इत्यादि। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे। अधिक आपको प्रथम बार में ही अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। 15-30 सेकेंड जितनी देर आप कर पा रहे हैं। उसके बाद पुनः धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। उसके बाद दोबारा से ऊपर उठेंगे और नासिका को घुटनों तक छुआएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। और आपको संतुलन भी बनाकर रखना है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को पीठ बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। धीरे से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे संतन मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, नाभि की नाड़ियाँ में खिंचाव होगा, मजबूत होंगी। अतिरिक्त चर्बी पेट हिस्से पर जमा जाती है वो भी धीरे धीरे कम होगी। पेट में लचीलापन आएगा और अन्य लाभ है आसन को करने के। प्रतिदिन आप इसी क्रम करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ हो। उसका नीचे रखेंगे, फिर पुनः धीरे से उठा देंगे। जितनी आपकी क्षमता है उसी अनुसार ही करेंगे। किसी अन्य को देखकर आपको उस तरह नहीं करना है। आपकी जो क्षमता है उसी अनुसार करना है। धीरे धीरे आप करते रहेंगे, आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। इसी क्रम में बार बार आप करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। बीच से पीठ को उठाते हुए एड़ी को सीधा कर लेंगे और धीरे से उठाएंगे। झटके से नहीं उठाना है, धीरे धीरे। इससे पीठ इत्यादि में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे, नाभि इत्यादि की नसों मजबूत होंगी और अतिरिक्त वसा जो पैरों पर आ जाती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोबारा से करेंगे एक बार, फिर धीरे धीरे दोबारा से करेंगे, फिर नीचे रख देंगे। उसके बाद धीरे से उठते हुए हलासन करेंगे। जमीन पर लेटते हुए घुटनों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाना है। धीरे धीरे लाते जाएंगे। इस आसन करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। अकेले नहीं कर पा रहे तो किसी सहायक की सहायता ले सकते हैं और किसी वस्तु का सहारा भी ले सकते हैं। धीरे धीरे रख देंगे ज़मीन पर और सांस लेते रहेंगे। इससे पैरों पर अतिरिक्त चर्बी कम होगी। हार्निया, थायराइड जैसे अन्य बीमारियों में आपको सहायता मिलेगी। अतिरिक्त वसा भी कम होगी शरीर में, पीठ में लचीलापन आएगा। एक बार फिर करेंगे। इस आसन करते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी है आपको। जितना आप जा पा रहे हैं उतना ही आएंगे प्रथम बार में, और सहायक या अन्य किसी वस्तु का सहारा लेकर ही आप करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका संतुलन बिगड़ सकता है तो बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। सहायक के बिना भी आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद उत्थानासन करेंगे। पैरों को पीछे की ओर करते हुए हाथों को
पीछे की ओर लाते हुए एड़ी तक छुएंगे और जितना हो पा रहा है उतना झुकाएंगे। इससे फेफड़े तेज मजबूत होंगे, नाभि की नसें मजबूत होंगी। इसी क्रम में दोबारा करेंगे। बार बार करने से अभ्यास आपका बनेगा। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करेंगे। बार बार करेंगे, अभ्यास आपका बनेगा। घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे। उसके बाद हाथों को मोड़ते हुए करेंगे। मस्तिष्क की नाड़ियों में संचार अच्छा होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी। इसी प्रकार योगासन सनातन वैदिक भक्ति चैनल की वीडियो देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।